आज 80 करोड़ लोग भीख पे जिंदा है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि अपने देश को छोड़ के लोग बाहर भाग रहे हैं। इन सब को अगर बचाना है तो इस राजनीति को शुद्ध करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। हालांकि पहले भी गुरनाम सिंह ने एक बार अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन इस बार पहले से बड़ा और पूरे हरियाणा में अपना नेटवर्क बिछाएंगे और राजनीतिक में कदम एक नए सिरे से रखेंगे। बात करेंगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ। सर, भारतीय किसान यूनियन की जगह अब संयुक्त संघर्ष पार्टी एक ट्रैक्टर से छोड़कर ऑटो में सवार होने जा रहे हैं। देखिए, आज देश को ज़रूरत है, देश की जो आर्थिक गुलाम को बना दिया है जनता को हमारे देश की राजनीति ने, उसको सुधारने की ज़रूरत है। आज 80 करोड़ लोग भीख पे जिंदा है। आज 23 करोड़ लोग 2 टाइम की रोटी के मोहताज हैं। आज शिक्षा का व्यापारीकरण है, आज स्वास्थ्य का व्यापारीकरण है, इलाज कोई करा नहीं सकता। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि अपने देश को छोड़ के लोग बाहर भाग रहे हैं। तो इन सब को अगर बचाना है तो इस राजनीति को शुद्ध करना पड़ेगा। सड़क की लड़ाई से हम जीत नहीं पाए। विधानसभा की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लेकिन बात वहीं आऊँगा, मैं किसानों की करूँगा। किसान एक बड़ी पावर है, सरकार से मनमानी बात मनवा लेते हैं, तो आप एक राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये सोच क्यों आई आपके मन में? आपको एक वहम है कि सरकार से अपनी मर्जी की बात मनवा लेते हैं। सरकार ने 3 कानून बनाए जिनसे रोटी का व्यापार होना था। हम सड़कों पे बैठे 12.5 महीने घर का काम बर्बाद किया, 750 किसानों की जानें गई। वो 3 कानून वापिस हो गए। नया क्या लेके आए? MSP की मांग रखी थी, वो तो मिला नहीं। नया क्या लेके आए? 750 मरवाने के बाद बस कानून बनाए थे तो वापिस हो गए। आंदोलन से यही हो सकता है। तब सड़क की जो लड़ाई हो छोड़ के आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? छोड़ के नहीं, सड़क की लड़ाई छोड़ के नहीं। सड़क की लड़ाई इसी तरह से, इससे भी बढ़िया मजबूती से लड़ेंगे। ऐसे 2 नाव में पाँव रखने जा रहे हैं, तो क्या कामयाब हो पाएंगे आप? 2 नाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए। जो अपोजिशन है उसका ड्यूटी बनती थी पिछले 3 कानूनों पे लड़ना, नहीं बनती थी क्या? विपक्ष किस लिए होता है? अगर सत्ता गलत करे तो सत्ता का जवाब वहीं पे विधानसभा में, संसद में दें, और अगर वो ना माने तो फिर जनता की अदालत में आए। क्या इस लड़ाई में संयुक्त मोर्चा जो किसान का है वो आपके साथ चलेगा? संयुक्त किसान मोर्चा मेरे साथ नहीं चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के कुछ राजनीतिक हैं, कुछ अराजनीतिक हैं। उनमें से जितने को आना होगा उनका स्वागत है, लेकिन हम एक नई चीज़ पैदा कर रहे हैं। बहुत से किसान लीडर तो वो भी हैं जो कहते हैं कि किसानों की राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ उनसे बड़ा पापी नहीं हो सकता। क्या वो मारना चाहते हैं किसानों को कि किसान ऐसे रिंज के मरे, किसान ऐसे सड़कों पे मरे? 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन से ही काम शुरू किया है और समझौते का विकल्प खुला है। बीजेपी और जेजेपी से समझौता नहीं होगा और बाकी किसी भी पार्टी से हो सकता है, और नहीं होगा तो 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। गुरनाम सिंह खुद किस जगह से चुनाव लड़ने के इच्छुक है? देखिए, लोगों की डिमांड थी, मेरी पहेवा से थी और हम पहेवा से लड़ रहे हैं। और हम एक बात आपको और बता देते हैं कि अभी तो हमने 1 हफ्ते से काम शुरू किया है और 1 हफ्ते से बहुत से लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। आपने यहाँ भी देखा होगा आज कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। अभी जो रत्तूवाला जी हैं, इनकी पार्टी थी कोहिनूर स्वतंत्र पार्टी, आज इन्होंने उसका विलय कर लिया है। ये भी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मतलब शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और बाकी जो है हमारा काम है मेहनत करना, फल देना उस मालिक का काम। तो बिल्कुल ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे जो किसानों के हित में सड़कों पर उतरे और कई बार सरकार से मांग मनवाने के लिए सरकार को उस कदर मजबूर भी कर दिया। लेकिन अब यह विधानसभा की लड़ाई हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में हालांकि किसी पार्टी से समझौता होने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन गुरनाम सिंह की यह लड़ाई जो ट्रैक्टर से अब ऑटो पर सवार होकर करने जा रहे हैं, यह कितना कामयाब होते हैं यह देखने वाली बात होगी। तिलक भारद्वाज, PTC न्यूज़, यमुनानगर।